गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस 2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम यूनिट सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। BP&L आर पार्टनर्स इन ए फर्म with capitals of rupees 70,000, rupees 60,000 and rupees 50,000 respectively as on 1st January 2014। तो B, P और L जो हैं वो फर्म में साझेदार हैं और 1 जनवरी 2014 को उनकी पूंजी क्रमशः 70,000 रुपया, 60,000 रुपया और 50,000 रुपए की है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, साझेदारी समझौते के अनुसार फर्स्ट पॉइंट है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो समझौते के अनुसार जो साझेदार हैं उनको पूंजी के ऊपर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना है। और सेकंड पॉइंट है, बी इज टू गेट ए सैलरी एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर मंथ। बी को जो है 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन भी दिया जाना है। एंड थर्ड है, P&L टू गेट 5% कमीशन ईच ऑन द नेट प्रॉफिट्स। और P और L दोनों को नेट प्रॉफिट के ऊपर 5% कमीशन भी दिया जाना है। आगे बोलता है, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर B ₹10,000, P ₹10,000 एंड L ₹5,000। तो B ने जो है 10,000 रुपया, P ने भी 10,000 रुपया और L ने 5,000 रुपये का आहरण भी किया हुआ है। फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज B ₹600, P ₹600 एंड L ₹300। तो फर्म ने जो है B से 600 रुपया, P से भी 600 रुपया और L से 300 रुपया आहरण पर ब्याज का भी चार्ज किया है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 अमाउंट्स टू ₹80,000। तो 31 दिसंबर 2014 को जो फर्म है उनको शुद्ध लाभ हुए हैं 80,000, 80,000 रुपए के। प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्स एज अंडर। तो जो लाभ और हानि का विभाजन जो है वो उसका बंटवारा निम्न अनुसार होना है। तो फर्स्ट है इसमें अप टू ₹36,000 इन द रेशो ऑफ 4:3:2। अगर 36,000 रुपए तक के लाभ होते हैं तो उनको 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा 36,000 तक के। और सेकंड बोलता है एबव ₹36,000 इन इक्वल रेशो। और 36,000 से जितने भी ज्यादा होते हैं उनको फिर वो बराबर क्या करेंगे, बांटेंगे। तो ये बोला हुआ है कि जैसे शेयर्स कैसे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। और आगे बोला आपको, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड एंड कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। तो आपको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने के लिए कहा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बोला है कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, जबकि उनकी पूंजी खाते स्थायी हो और उनके पूंजी खाते परिवर्तनशील हो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो शुरुआत है वो होती है नेट प्रॉफिट से। और इस क्वेश्चन में हमारे को जो नेट प्रॉफिट हैं वो दिए हुए हैं 80,000 रुपीज। तो हम सबसे पहले बनाते हैं फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर जो है जो भी फर्म के जो खर्चे होंगे उनको डेबिट साइड में, और फर्म के लिए जो इनकम होगी उनको कहाँ बताया जाएगा, क्रेडिट साइड में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो इस खाते की शुरुआत होती है, मैंने आपको बताया था, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 80,000। तो हम कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस से आगे लाए, ये आपको दिए हुए हैं 80,000 रुपीज। तो हमने 80,000 रुपीज यहां पर ये लिख लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं फर्स्ट जो है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाना है 10% एनुअली। तो वो फर्म के लिए खर्चा है, तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहला जो पार्टनर है वो हमारे पास B है, फिर P है और तीसरा कौन है, L। तो उन्होंने 70,000 रुपया, 60,000 और 50,000 लगाया हुआ है। तो जब 10% हम इनका निकालेंगे तो 70,000 का 10% हो गया 7,000 और 60,000 का हो गया 6,000 और 50,000 का हो गया 5,000। तो ये क्या दे दिया, ये दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड में तो 7,18, तो 18,000 जो है वो चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड पॉइंट है कि बी को सैलरी देनी है प्रति माह 1,000 से। तो हम यहां करेंगे टू सैलरी बी को, तो 1,000 और 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12,000 रुपए की क्या चल गई, उनको चल गई सैलरी। इसके बाद कमीशन दिया हुआ है, तो हम यहां पर कर देंगे टू कमीशन
किस किस को, एक देनी है हमने P को और एक देनी है हमने L को। तो ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट, हमारे को ये 5%। तो नेट प्रॉफिट हमारे को दिए हुए 80,000 रुपीज और इसका हम कितना निकाल लेंगे 5%, 0 से 0 कट 0 से 0 तो कितना हो गया 4,000 रुपीज दोनों को कमीशन मिलेगी। तो हमने P के अकाउंट में भी, कैपिटल अकाउंट में लिख दिया 4,000 और L में भी लिख दिया 4,000 और कमीशन चली गई 8,000 रुपीज। ये भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां कर दिया, डेबिट साइड में कर दिया। इसके बाद आपको आगे दिया उनका ड्राइंग, तो ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। इसके बाद आगे दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। तो इसको कहां बताया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो हम कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो B का और P का L का ये पहले से ही कैलकुलेट करके दे दिया है। तो B का दिया हुआ 600, P का भी दिया 600 और जो L है उसका दिया है 300। तो हम इनका टोटल करेंगे तो जो इनकम हुई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हो गई जो 6 12 15 1,500 रुपीज क्या होगी, ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकम हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो बन रहा है 81,500। तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे 81,500। अब हम निकालते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट कितने हुए, तो 81,500। अब इसमें से हम लेस करते हैं तो 0 0 0 8 और 2 10 और 8 18 और 1 और 2 और 1 3 38,000 हमारे हो गए फर्म के एक्सपेंसेस और इनकम होगी। तो प्रॉफिट आ गए 5 8 और 3 11 7 में से 3 गए 4। तो 43,500 क्या हो रहे हैं, 43,500 हो रहे हैं प्रॉफिट। तो मैं इनको यहां लिख देता हूं, ये हो गए प्रॉफिट 43,500। तो हम यहां पर लिख देते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट और ये हमारे पास हो गए। अब हमने बांटने हैं तो बांटेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो हम चलिए यहां नाम लिख देते हैं, ये हो गया B, ये P और L और टोटल जो होगा डिस्ट्रीब्यूट वो हो जाएगा 43,500 रुपीज। अब क्या बोला हुआ है कि 36,000 तक प्रॉफिट होते हैं तो उनको 4:3:2 में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, ठीक है 36,000 तक। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहां पर एक टेबल बना देते हैं पर्टिकुलर्स और यहां लिख दिया हमने B, यहां P और यहां पर L। तो अप टू 36,000 वो कैसे बांटने हैं, वो बांटने हैं 4:3:2 में, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम ऐसा करते हैं, इनको बांटते हैं और इनका शेयर लिख देते हैं। तो जो B का है, अब B का देखना आपने कैसे, मैं कैलकुलेट करता हूं 36,000 और उसका जो हिस्सा है वो कितना है 4 और टोटल जो हिस्सा है कितना है 4 में 3 7 और 2 9। तो हम जैसे जो B का हिस्सा निकाल देंगे 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9। 4 क्यों किया, क्योंकि 4 है और टोटल जो है इनका 9 बन रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16। तो जो B है उसका हिस्सा बन गया 16,000। अब हम देखते हैं B के बाद जो है P का, तो P का बन जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 3/9 क्योंकि इसका 3 है और टोटल कितना है 9। तो 9 4 जा 4 3 जा 12। तो इसका बन जाएगा 12,000 रुपीज। और जो L है तो L का बन जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो 9 4 जा 4 2 जा 8। 8,000 जो है ये बन जाएगा इसका, ठीक है। तो हमने क्या किया 43,500 थे और उनको हमने उनमें से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 36,000 तक कैसे बांटना है, हमने इसमें बांटना है। अब हम देखेंगे कि जो मतलब 36,000 से अबव है, तो अबव 36,000, तो 36,000 से अबव कितने हैं, तो हम वहां कैलकुलेट करते हैं 43,500 थे, उसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने कर दिए 36,000। तो 0 0 5 और 7, तो 7,500 अब बचे हुए हैं अबव 36,000। वो कैसे बने, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 43,500 इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट किए कितने हो गए 36,000 और हमारे पास रह गए बांटने के लिए 7,500 इनको कैसे बांटा जाएगा बराबर। तो बराबर जब है तो बराबर होते हैं, जैसे B
P और L 1:1:1। तो अब हम एक का निकालते हैं, सबका वही निकलेगा, तो पहले का निकाल देते हैं 7500 मल्टीप्लाई बाय 1/123। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 3 जा 75, तो ये हो गया 2500। तो इसमें जो है B को भी कितना मिल गया, जब हमने बांटा 1:1:1 में, तो इसको मिल गया 2500, और जो P है उसको भी मिल गया 2500, और L को भी कितना मिल गया 2500। अब हम टोटल कर सकते हैं कि कितना, मतलब जैसे जो है इनका बना, तो जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो बन गया है, जो बी है उसको 16,000 में 2 हमने किया 18,500 के, और जो पी है उसको बन गया है 14,500 का, और जो एल है उसको बन गया है 10,500। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या बोला था 36,000 तक 4:3:2, और उससे ज्यादा जो होते हैं उनको इक्वल, तो हमने इस हिसाब से बांट दिया। अब हम यहां पर लिख देते हैं जो बी है उसका हिस्सा बन गया है 18,500, और P का बन गया है 14,500, और जो L है उसका बन गया है 10,500। तो इनको ऐसे टोटल करके और 43,500 हमने क्या कर दिया, बांट दिया। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बन करके क्या हो गया, तैयार। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है फिक्स्ड दिया हुआ है, तो हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। तो फिक्स्ड में ये लिख दिया मैंने फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड में जो जिन से उनकी कैपिटल कम हो रही है, वो मतलब जैसे ये बढ़ रहा है पार्टनर्स का, तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ आ जाएगा, और जो जो उनको मिल रहा है जिनसे इनकी कैपिटल बढ़ रही है वो सब कहां आ जाता है, क्रेडिट में आ जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ बैलेंस ही उतारते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना है, सबसे पहला बी का है 70,000, और पी का है 60,000, और एल का है 50,000, ठीक है। ये हमने इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे, हम कब, 1 जनवरी 2014 को, ठीक है। तो ये हमने जैसे जो है कर दिया शुरू का ब्रॉट डाउन, और जब हमारा क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 2014, तो हम यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बी का कितना है 70,000, और पी का कितना है 60,000, और एल का कितना है 50,000, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमने क्या कर दिया, इसके दो पार्ट होते हैं, जब कैपिटल क्या हो, फिक्स हो, तो एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक क्या बनता है, करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हम ब्रॉट डाउन करेंगे और साल के लास्ट में क्या कर देंगे, कैरी डाउन। अब जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी कहां आएगी, करंट अकाउंट में आएगी। तो अब करंट अकाउंट हम किससे बनाएंगे, हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमने देखना सबसे पहले पार्टनर्स को क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हम यहां कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बी को कितना मिला हुआ है 7,000, ये इसके अकाउंट में 7,000, और पी को मिला हुआ है 6,000, इसके अकाउंट में 6, और एल को मिला है 5,000 रुपीज। तो हमने यहां पर ये कर लिया। इसके बाद सैलरी मिली है बी को, तो हम यहां लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी किसको मिली है, बी को। कितनी मिली है 12,000, तो हम यहां लिख देंगे 12,000। और ये जो सैलरी है पी और एल को नहीं मिली हुई है, तो यहाँ हम डैश डैश लगा सकते हैं, जिसको मिली है उसके खाते में हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद कमीशन है, तो हम लिख देंगे बाय कमीशन। सैलरी मिली है बी को, और कमीशन, कमीशन किस किस को मिला है, ये मिला है पी एंड एल को। तो पी को, अब बी को नहीं मिला तो बी में हम डैश लगा देंगे, और पी को कितना मिला हुआ है 4,000, तो हम इसके अकाउंट में 4,000, और एल के अकाउंट में भी कितना कर देंगे हम 4,000 रुपीज हम कर देंगे। इसके बाद क्या मिला उनको, प्रॉफिट में हिस्सा मिला हुआ है, तो बाय जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है इसमें हिस्सा कितना मिला हुआ है, जो फर्स्ट है बी को मिल रहा है 18,500, वो आपको मैंने बताया किस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद जो दूसरा है उसको मिल रहा है 14,500,
और जो तीसरा है एल, उसको मिल रहा है 10,500, 10,500 ये मिल गया। ठीक है, और इसके बाद अब हमने ये देख लिया कौन सी साइड, डेबिट। अब हम प्रॉफिट लॉस अप्रोच की क्रेडिट साइड भी देखें, तो क्रेडिट साइड में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ उन्होंने ड्राइंग भी किया है, तो सबसे पहले हम इस तरफ लिखेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, तो वो कहां आता है, करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में भी आता है जब फ्लक्चुएटिंग है। तो हम यहां लिख देंगे टू ड्राइंग। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो ड्राइंग हमारे को दिया हुआ है बी का 10,000 है और पी का भी 10,000 है और एल का दिया हुआ है 5,000 रुपीज। तो हमने यहां पर ये ड्राइंग हमने क्या कर लिया, उतार लिया। ठीक है, ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल में कमी आती है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से कैलकुलेट करके दे दिया, तो इसमें दिया है 600, इसमें भी दिया है 600 और इसमें कितना दिया हुआ है 300। तो ये हमारा जैसे जो है करंट अकाउंट क्या है, बन करके तैयार हो गया। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना बैलेंस हमारे पास आता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या बन रहा है, ज्यादा, तो हम टोटल करते हैं 37,500 और 0 और 5 6 4 10 और 4 14 और 1 और 2 24 या 24,500 और यहाँ बन रहा है 0 5 और 4 9, तो 19,500 ये बन रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस तरफ भी इनका टोटल हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर निकालते हैं बैलेंसिंग 37,500 और 24,500 और आ गया 19,500। तो इसमें से कितना लेस होगा, 10,600, 10,600, तो 0 0 9 और 6 और 2, तो यहाँ आ गया 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है करंट अकाउंट का, तो एक जो बी है उसका निकल रहा है 26,900। अब हम पी का निकालते हैं, तो 24,500 में से 10,000 हमने कितना 600 क्या करना है लेस, तो 0 0 9 और यहाँ पर 3 और यहाँ हो गया 13,900 और इसके बाद जो एल है उसका जो है 5,300 हमने क्या करना है लेस, तो 0 0 2 और 4, तो 14,200 हमारे पास क्या निकल रहा है, इनके बैलेंस निकल रहे हैं। अब हम इनको कर देते हैं ये लेस, या आप साइड में भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये करंट अकाउंट जैसे जो है हमारा बन करके तैयार हो गया। तो हमने कंप्लीट कर लिया, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, कैपिटल भी बना दिया, करंट अकाउंट बना दिया, और कैपिटल का जो बैलेंस है वो भी क्रेडिट है 70 60 और 50, और करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है, तो वो है 26,900 13,900 एंड 14,200 ये बैलेंस है। अब हम बनाते हैं कि सेकंड जो बोला हुआ है हमारे पास लास्ट, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में ऐसा होता है कि एक ही अकाउंट क्या है तैयार किया जाता है और वो बनता है कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जो कैपिटल है वो आपकी फ्लक्चुएट हो जाती है, चेंज हो जाती है, शुरू में जो रहती है वो कुछ और होती है, लास्ट में कुछ और हो जाती है। तो हम बनाते हैं, यहाँ कर देते हैं हम इसकी शुरुआत बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इकट्ठा हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें बी का 70,000 और पी का है 60,000 और एल की जो कैपिटल है वो हमने ब्रॉट डाउन कर दी 50,000 रुपीज। ठीक है, अब जो करंट अकाउंट में आया हुआ है सारे का सारा हम यहां लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 7,000 और यहां आ रहा है 6,000 और इसको मिल रहा है 5,000 रुपीज। इसके साथ साथ हमारे को दिया है बाय सैलरी, सैलरी दी हुई है सिर्फ बी को, तो बी को कितनी मिली है 12,000, तो हम बी के खाते में लिख देंगे और पी और एल में हम डैश लगा देंगे। इसके बाद दिया हुआ है कमीशन, तो कमीशन किसको मिली है, पी एंड एल को मिली हुई है, पी एंड एल को मिली हुई है, तो 4,000, तो बी को नहीं मिली है, तो यहाँ ये हमने यहाँ कर दिया 4,000 और यहाँ पर भी हमने कर दिया 4,000 रुपीज। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट है, तो बाय जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट थे जो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाले, तो ये थे 18,500 18,500
एंड 14,500 और तीसरे के जो हैं 10,500 हैं। ये हमने लिख लिए। इसके बाद हम चलते हैं किस तरफ, जो डेबिट साइड है, तो यहाँ पर हमारे को लिखा है टू ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी है, बी की है 10,000, पी की भी कितनी है 10,000 और एल की कितनी लिखी हुई है 5,000 हमारे को दी हुई है। इसके बाद हम कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 600 और इसका भी है 600 और इसका कितना है 300 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम बैलेंस निकालते हैं, इसका कितना बनता है। हमने सारी की सारी एंट्री कर ली, तो हम टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड का। तो इसका बन रहा है 0, 0, 5, 8 और 10 और 7, 17, 7 और 1 8, 9 और 1 10, 1,07,500 और यहाँ पर 0, 0, 5, 6, 4, 10 और 4 14 और 6 और 1 7 और 1 8, 84,500। यहाँ हो जाएगा 0, 0, 5, 5 और 4 हो गए 9 एंड 5 और 1 हो गए 6, तो 69,500। अब हम इनको इस तरफ भी पहले लिख लेते हैं जो हमने टोटल किया। तो बी का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,07,500 और दूसरे का आ रहा है 84,500 और तीसरे का आ रहा है 69,500। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें से लेस करते हैं और निकाल देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें से लेस हो जाएगा 10,600, 10,600, तो 009 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 9, तो 96,900 और 6, 15, 6 और 1 7 और 10। और दूसरे का निकालते हैं पी का, 10,600 माइनस करेंगे तो 009 और यहाँ हो गया 3 और यहाँ पर हो गया आपका 7, तो 73,900 यह आ जाएगा पी का। और एल का निकालते हैं हम 5,300, क्या होगा इसमें से लेस 0 यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 4, तो ये आ जाएगा 64,200। ठीक है, ये हमने कर लिया इनका। तो ये हमारा क्या बन गया, ये जो है कैपिटल अकाउंट भी बन गया। फैन जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट थे वो क्या थे, फ्लक्चुएटिंग थे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट लॉस या प्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट कौन सा बनता है, फर्स्ट ये बनता है और सेकंड बनता है इसमें करंट अकाउंट। और जब जो है आपके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग हो पार्टनर्स के, तो कौन बनता है, कैपिटल अकाउंट ही बनता है। इसमें जो कैपिटल है वो आपकी जो शुरू में वही लास्ट में रहती है और फ्लक्चुएटिंग में आपकी चेंज हो जाती है। जो शुरू में देखो 70,000, 60 और 50 थी, अब यहाँ पर रहेगी 96,900, 73,900 एंड 64,200। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।